हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बहुत मस्त हालत में होंगे। आज हम अपनी 2 मिनट नूडल कॉन्सेप्ट में सेकेंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज हम डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की C3 साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आई एम सृष्टि, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली। तो ऐसी 2 मिनट सीरीज़ में अपने चैनल पर लाती रहूँगी ताकि आप 2-2 मिनट में बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बायो के बहुत ईजिली क्रैक कर पाओ। तो आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अब हम डार्क रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डार्क रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज C3 एंड दी C4 साइकिल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल। C4 साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा C3 साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउट आता है कि C3 साइकिल को C3 क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड के साथ बाउंड करती है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बनता है। इसीलिए मैंने इस साइकिल को क्या नाम दिया, C3 साइकिल नाम दिया। अब इस C3 साइकिल का एक और नाम होता है, दैट इज केल्विन साइकिल। दैट इज योर साइकिल का एक और नाम होता है, दैट इज योर केल्विन साइकिल, क्योंकि इसे किसने डिस्कवर करा था, मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर करा था। अब ये जो C3 साइकिल है ये 3 स्टेजेस में होती है। कितनी स्टेजेस में होती है भाई, 3 स्टेजेस में होती है। अब कौन कौन सी स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेज है रिडक्शन, थर्ड स्टेज है रीजनरेशन। एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं भाई, 5 कार्बन होते हैं। अब जब इसके साथ हमारा एक CO2 बाइंड करेगा तो कितने कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। अब जब ये 6 कार्बन का कंपाउंड टूटेगा तो ये 3 कार्बन में अलग अलग 2 कंपाउंड में टूट जाएगा, 3-3 कार्बन के। तो अब जो ये 3-3 कार्बन के कंपाउंड यहाँ पर बन रहे हैं उसका नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो अब देखो एक रिब्यूलोज 1,5 फॉस्फेट से कितने 3 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, 2। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो अब रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट पे जब CO2 ऐड हो रहा है, इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को क्या बोला, कार्बोक्सिलेशन बोला। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। और रिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है भाई, हाइड्रोजन चाहिए होता है, कॉमन सेंस है। तो अब हाइड्रोजन कौन देने आएगा, NADPH देने आएगा। कौन देने आएगा, NADPH। NADPH हाइड्रोजन देके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये NADP+ और ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ATP ने मुझे एनर्जी दे दी। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट विल बी रिड्यूस टू ट्रायोज फॉस्फेट। अब ये ट्रायोज फॉस्फेट जो है इन दोनों में से, देखो ऐसे अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट थे तो ऐसे 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनेंगे। तो अब इन दोनों ट्रायोज फॉस्फेट में से कोई एक ट्रायोज फॉस्फेट अपना एक कार्बन जो है वो सुक्रोज और स्टार्च बनाने में डोनेट कर देगा। कितने कार्बन, सिर्फ एक कार्बन। तो मतलब कि 2 ट्रायोस फॉस्फेट मिलकर सिर्फ एक ही कार्बन डोनेट करेंगे। तो जब देखो 2 ट्रायोस फॉस्फेट मतलब कि 2-3 कार्बन के कंपाउंड, उसमें से सिर्फ एक ही कार्बन डोनेट हो रहा है, तो कितने बचे, 5 बचे। तो अब वो 5 फिर से रीजनरेट करेंगे और किसको यूज़ करके, ATP का इस्तेमाल करके, और क्या बना लेंगे फिर से 5 कार्बन का कंपाउंड, दैट इज रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है। तो अब देखो जो ये एक कार्बन यहाँ पे सुक्रोज और स्टार्च या फिर ग्लूकोज बनाने में डोनेट हो गया, सिर्फ एक कार्बन इन 1 साइकिल। तो एक C3 साइकिल में एक कार्बन डोनेट हो रहा है। तो अब आपको पता है कि ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो ये साइकिल मुझे कितनी बारी रिपीट करानी पड़ेगी, 6 बारी रिपीट करानी पड़ेगी, तभी मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो बनेगा। कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे कितना ATP या कितना NADPH चाहिए होगा। तो देखो एक साइकिल कराने के लिए मेरे को 2 ATP 2 NADPH यहाँ चाहिए और 1 ATP मुझे यहाँ चाहिए। तो कुल मिला के एक साइकिल कराने के लिए मुझे 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए और 2 NADPH चाहिए। अब ऐसे ही 6 बार ये साइकिल को कराने के लिए मुझे 12 NADPH और 18 ATP चाहिए। तो दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये टॉपिक भी समझ में आया हो। एनी डाउट, एनी क्वायरी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।